आज पुनः इस अवसर पर मैं आपके लिए दोनों परिपाटियों की खुलासावार चर्चा खुल कर के आपके बीच में कर रहा हूँ। यदि आप में से बैठे हुए श्रोताओं में से किसी को भी कोई जिज्ञासा हो या कोई भी अपनी बात मेरे समक्ष रखना चाहता हो तो आप सहर्ष हमारे बीच में अपनी शंकाएं रख सकते हो। मैं तो स्पष्ट वक्ता हूँ और स्पष्ट वक्ता के होने के कारण जो भी मैं कहता हूँ वो आगम के अनुरूप कहता हूँ, आगम की बात कहता हूँ और आगम की बात को कहते हुए आगम के अनुसार ही मैं क्रियाओं को देखना, करना और करवाना पसंद करता हूँ। आगम से बहिर्भूत कोई भी क्रिया अपने लिए हमारे लिए पसंद नहीं आती है। भले हम समाज में रहते हैं, सामाजिक क्रियाओं, समाज के रीति रिवाजों में हम कोई दखलंतवाद पैदा नहीं करते हैं, उनमें हम किसी प्रकार का रुकावट नहीं डालते। ठीक है भाई, आपकी परिपाटी है, आप करिए। देखिए, धर्म आप जो भी करते हैं, क्रियाएं आप जो भी करते हैं, ये मन की विशुद्धि के लिए है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप जो भी क्रिया कर्म कर रहे हैं, क्रियाकलाप कर रहे हैं, उससे तुम्हारी सामाजिक शांति रहनी चाहिए, मंदिर में शांति रहनी चाहिए। आजकल मंदिर के लिए अखाड़ा बना लिया है। हर व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत विचार होते हैं, ऐसा नहीं हम ऐसा ही करेंगे, ऐसा नहीं हम ऐसे ही करेंगे। अभिषेक पूजा तो रह गई एक तरफ, और उसकी वजह से आप उसमें मन मुटाव जो पैदा करते हैं, आपके मन में एक दूसरे के प्रति जो राग द्वेष पैदा होते हैं, उससे आपने क्या साध लिया, आपको क्या उससे उपलब्धि हुई? जो तुम्हारे मन में राग द्वेष बैर वैमनस्य के विचार पैदा करे, मन मुटाव पैदा करे। कभी कभी तो इन राग द्वेषों के कारण लोग जो हैं मंदिर में आना भी छोड़ देते, भाई जाने दो, हमें जाना नहीं मंदिर में। ये और भी अधिक राग द्वेष वाली बात है। आपको नहीं जचता है आप मत करो, आपके लिए जचता है आप करो, किंतु हम मंदिर ही नहीं आएंगे, अब मंदिर में अभिषेक पूजा ही नहीं करेंगे। एक तो आप पूरी सामाजिक परिपाटी का पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे, उसमें भी आप राग द्वेष पैदा कर रहे। अब उसमें भी कई दफ़े जो हैं समाज में दो विचारधाराएं तो चलती ही रहती हैं। एक आगम परंपरा को लेकर के बात करता है, दूसरा सामाजिक परंपरा को लेकर के बात करता है। दोनों के अपने विचार हैं और किसको कैसा करना है। मैं तो यह कहूँगा कि आप दोनों भी विचारधाराओं में सामंजस्यता बना करके चलें। यह तो आप सभी जानते हैं कि देव शास्त्र गुरु की विनय करना और आगम में जो लिखा है उन क्रियाओं का अनुकरण करना, उससे ही अपने लिए कर्मों की निर्जरा होगी। यह भी आप मानते हैं कि हमारे यहाँ जो नमोकार मंत्र वो अनादि काल से है। नमोकार मंत्र में वर्णित ये 5 परमिष्टि, अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु, ये कब से हैं? अनादि काल से हैं। तो इन पंच परमिष्टियों के मंदिर बनाने की, पंच परमिष्टियों की मूर्ति को स्थापना करने की परंपरा कब से है? और इन पंच परमिष्टियों की यदि मूर्तियां, नव देवताओं की मूर्तियां विराजमान करने की परंपरा यदि अनादि काल से है, तो फिर उनको मानने वालों की परंपरा कब से है? तो अपने कर्मों की निर्जरा के लिए ही ये मंदिर, मूर्तियां, शास्त्र, आगम, गुरु, ये सब अपने कर्मों की निर्जरा के साधन हैं। हम इन जिनायतनों को लेकर के, इनकी पूजा पद्धति को लेकर के किसी प्रकार का राग द्वेष ना करें। कोई बादाम चढ़ा करके दर्शन करता है, कोई चावल चढ़ा करके दर्शन करता है, कोई फल चढ़ा करके, कोई हरे फल चढ़ा करके, कोई सूखे फल चढ़ा करके दर्शन करता है। ये जिनकी उनकी श्रद्धा है। आज सम्मित शिखर जी है, सम्मित शिखर जी में सभी प्रकार के लोग वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं। कोई हरे फल लेकर के, फूल लेकर के, कोई दूध दही लेकर के जाता है, उससे अभिषेक करता है। तो कोई सिर्फ सूखे चावल चढ़ा करके करता है, वहाँ पर कोई बादाम चढ़ा करके करता है, कोई गीला कपड़ा करके ही प्रक्षाल करके फुर्सत हो जाता है, तो कोई जो है शुद्ध जल का अभिषेक करके फुर्सत हो जाता है। जिसकी जैसी श्रद्धा है वैसा वो करके अपने दर्शनों का लाभ लेके अपने कर्मों की निर्जरा करने का उपक्रम करता है। इसी तरह से हमारे लिए
अपने यहाँ के जिनायतनों में भी, जिन मंदिरों में भी यही सामंजस्यता और यही भावना बना करके रखनी चाहिए। हम आगम प्रमाण यदि देंगे तो आपको सैकड़ों प्रमाण दे सकते हैं, किंतु तुम समाज के प्रमाण दोगे तो कितने प्रमाण दोगे? और सामाजिक प्रमाण को हम क्या प्रमाण माने कि वो भाई साहब तो ऐसा करते इसलिए हम वैसा करते हैं? तो भाई साहब प्रमाणिक हैं या आगम शास्त्र प्रमाण है? हमें जवाब दीजिए आप। नहीं, हमारे यहाँ के पंडित जी तो ऐसे करते हैं, उनका स्वाध्याय बहुत अच्छा है, वो महिला जो है बहुत स्वाध्यायी है, उन्होंने हमारे लिए ऐसा बताया है इसलिए हम तो ऐसा करते। ये तो तुम्हारी व्यक्तिगत विचार हो गए। उन महिला ने, उन पुरुषों ने, उन विद्वानों ने तुम्हारे लिए शास्त्र बताया क्या कि शास्त्र में ये लिखा है? यदि शास्त्र बता करके बात की जाए तो हम उसे प्रामाणिक माने। हम कौन व्यक्ति क्या करता है इससे हमारे लिए कोई लेना देना नहीं है। व्यक्तिगत विचार व्यक्तियों के हो सकते हैं, वो उनकी पर्सनल श्रद्धा है, वो उनकी पर्सनल उनके विचार हैं। पर्सनल विचारों को हम आगम का विचार नहीं कह सकते। इसी प्रकार कोई साधु भी कह देते हैं कि भाई हमारे ऐसे विचार हैं, आप ऐसे करो। हम क्या तुम्हारे विचारों से चले? तुम्हारे विचार सुनने को बैठे हैं कि हम शास्त्र के, आगम की वाणी सुनने के लिए बैठे हैं? हमें वक्ताओं को चाहिए कि तुम अपने व्यक्तिगत विचार, सामाजिक विचारों को मत रखो, आप आगम की बात को रख करके चलो। आज इतना ही। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।